जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इसके बारे में आज डिटेल में देखने वाले हैं। और यदि आप एमपीपीएससी, एसएससी, पटवारी या फिर जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करना है हर एक फैक्ट को। जितने भी फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी फैक्ट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में बने रहेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी समझेंगे और हो सके तो अपने साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठे ताकि जो मेन फैक्ट है उनको लिख लें और जितना हो सके आप लिखोगे उतना ही आपको याद भी हो जाएगा। राइट, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है और मेहनत कंटिन्यू करते जाना है। मेहनत करने की आदत बना लो, पढ़ाई करने की आदत बना लो, हैबिट ऐसे बना लो जैसे पानी पिए बिना नहीं रह सकते, इस तरीके से पढ़ाई किए बिना नहीं रह सकते। यदि जिस दिन ये आदत बनी उस दिन आपकी हर एक एग्जाम, जितनी भी एग्जाम आने वाली है वो क्रैक होगी, वो क्वालिफाई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, चुंबक किस तरीके से बना या फिर चुंबक को क्या कहते हैं, किस वे में इसको समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो चुंबक के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। चुंबक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैग्नेट कहते हैं। चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट। यहाँ पे इसको देखो चुंबक, ठीक है, चुंबक है ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ पे चुंबक की सबसे पहले जो खोज हुई या फिर शुरुआत हुई, कहाँ से मिला, किस तरीके से चुंबक के नाम रखा, तो यहाँ पे चुंबक को सबसे पहले मैग्नीशिया, कहाँ पर? मैग्नीशिया नामक स्थान है यूनान में। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया ये एक स्थान है, कहाँ पर? यूनान एरिया में, यूनान क्षेत्र में ये एक स्थान है। और यहाँ पर एक व्यक्ति को एक पत्थर मिला। ठीक है, जैसे नॉर्मली जंगल में या इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं बैठे होंगे, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे पत्थर ऐसे होंगे, लेकिन उसमें से एक पत्थर उन्होंने उठाया और वो पत्थर कुछ अलग क्वालिटी दर्शा रहा था। ठीक है, नॉर्मल बाकी जो पत्थर हैं उनसे कुछ अलग पत्थर था। ठीक है, ब्लैक कलर का पत्थर है, थोड़ा सा दिखने में भी से अलग लगता है, और बाकी नॉर्मल जो पत्थर है वो ब्राउन या अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीशिया में एक पत्थर मिला एक व्यक्ति को, और वो जो पत्थर है, ये पत्थर, इसमें हुआ क्या कि ये पत्थर में कुछ ऐसे गुण थे जो बारीक बारीक लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता, मतलब चिपका लेता, अपने आप में खींच लेता अपनी ओर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पत्थर का हुआ क्या कि मैग्नीशिया में मिला था, इसलिए इस पत्थर का जो नाम है वो क्या रखा? मैग्नेट रखा। ठीक है, मैग्नीशिया में मिला इसलिए इस पत्थर का नाम क्या रखा? मैग्नेट रखा। ठीक है, हकीकत में आपको ये बताएं कि जो मैग्नेट है ये क्या है? तो मैग्नेट लोहे का अयस्क है। क्या है? लोहे का अयस्क है, मतलब लोह अयस्क है। ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैग्नेट है ये वाला लिखा है, ये लोह अयस्क है। लोह अयस्क, ठीक है, लोह अयस्क हैं, लोहे का ये अयस्क है, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, तो इसको याद रखना है। मैग्नेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है। तो मैग्नेट भी क्या है? लोहे का अयस्क है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। और ये बारीक जो चीज़ें हैं ये कभी कभार एग्जाम में आ जाती है तो दिक्कत दे जाती है और नंबर कटवा देती है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में आपको इस 3 बातें और है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि जो मैग्नेट है या फिर चुंबक है ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो मैग्नेट 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से हैं? तो चुंबक के प्रकार देख लो। चुंबक का पहला जो प्रकार होता है वो ये है, सबसे पहला प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक ये है पहला।
और उसके बाद में दूसरा देखें यहाँ पर तो कृत्रिम चुंबक, ठीक है, कृत्रिम चुंबक। और उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे देखें तो विद्युत चुंबक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हैं चुंबक के। किसके? चुंबक के 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार को याद रखना है कि सबसे पहला कौन सा है? प्राकृतिक चुंबक मतलब नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद में कृत्रिम चुंबक, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसके बाद विद्युत चुंबक, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 प्रकार के मैग्नेट है, 3 प्रकार के चुंबक है, राइट। इतना समझ में आया होगा। तो अब थोड़ा सा ये देख लें कि प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऐसे चुंबक जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, सीधे मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नीशिया में जिस व्यक्ति को ये पत्थर मिला, ठीक है, और ये पत्थर लोहे की कीलों को, लोहे की कोई बारीक बारीक टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है इस तरीके से। तो ये पत्थर कहाँ से मिला? ये प्रकृति से मिला, ये इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो प्रकृति से मिला तो इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बोल देंगे। तो ये है प्राकृतिक, ठीक है, मतलब एकदम शुद्ध चुंबक, इसको बोलते हैं शुद्ध चुंबक, राइट। ये एकदम शुद्ध रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। अब देखते हैं यहाँ पर कृत्रिम चुंबक, ठीक है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, ठीक है, निर्मित। तो मानव द्वारा बनाया गया जो चुंबक है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चुंबक है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये जो पिक्चर दिख रही चुंबक की, ये क्या है? मानव निर्मित चुंबक है, राइट। कि मतलब आपने अधिकतर चुंबक गोल आकार के देखे होंगे, ठीक है, या छड़ के आकार के देखे होंगे। तो इस तरीके के चुंबक है जो आप देखते हो वो कौन से होते हैं? कृत्रिम चुंबक, मतलब मानव निर्मित चुंबक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद में विद्युत चुंबक आपने कई बार देखा होगा, जब बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी तांबे की कुंडलियाँ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर बने होते हैं। ट्रांसफार्मर किससे बने होते हैं? तो तांबे के बहुत सारे तार वगैरह लेके उनसे ट्रांसफार्मर वगैरह बनाते हैं। तो इस टाइप से जो कुंडलियां बनती है किसकी? तांबे के तार की, और उसके कारण उसमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर बना, तांबे से बनाया, कुंडलियां वगैरह, और उसके अंदर विद्युत प्रवाहित की, तो विद्युत प्रवाहित करने के कारण उसमें प्रेरण के कारण होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक प्रकार सा एक खींचाव सा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस टाइप के चुंबक हैं जो तांबे के तार से इनसे बने हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के रूप में, उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक, ठीक है। तो सिंपल ट्रांसफार्मर यहाँ पे ध्यान रखना है, और वो पूरा क्या है? विद्युत चुंबक का उदाहरण है, राइट। अब यहाँ पर देखें बोर्ड पे ध्यान से, और यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय बल 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 प्रकार का होता है। सबसे पहली बात ये है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसको समझने के लिए 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको 2 अलग अलग भागों में तोड़ के यहाँ पर समझेंगे। तो ये इसके 2 भाग है विद्युत चुंबकीय बल के, और यहाँ पर इसका सबसे पहला जो भाग है, फर्स्ट पार्ट है, वो है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हुआ। और इसी का दूसरा पार्ट है विद्युत चुंबकीय बल का, इसका है चुंबकीय बल, ठीक है। सिर्फ क्या है? चुंबकीय बल। एक तरफ यहां पर दिया है स्थिर वैद्युत बल और दूसरी तरफ है चुंबकीय बल, राइट। तो अब यहां पर फिर देखते हैं स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, राइट। तो देखें यहाँ पे एक बार ध्यान से एक बार पढ़ लें, उसके बाद इसको समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है? 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बात इसमें माइंड में फिक्स कर लो कि जो स्थिर विद्युत बल होता है वो 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु आवेश होते हैं, ठीक है। 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। तो ये जो 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, ये क्या होता है? स्थिर विद्युत बल। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये 2 बिंदु आवेश है, एक यहाँ पर ये रखा है और एक ये यहाँ पर रखा है, ठीक है।
दो बिंदु आवेश है। अब ये दो बिंदु आवेश है, इसमें इसको एक को मान लेते हैं Q1 और एक को मान लेते हैं Q2। ठीक है, आवेश को Q से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है इसको, ठीक है, तो R है। तो अब इस पर बेस्ड कभी कभार न्यूमेरिकल भी दे देते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आपको पकड़ा दिया और उसमें दोनों बिंदु आवेशों के जो वैल्यू है वो आपको दे दी और कांस्टेंट इसमें जो रहता है एप्सिलॉन उसकी भी वैल्यू दे दी और आपको बोल दिया कि यहाँ पे स्थिर विद्युत बल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला किस तरीके से बनेगा वो देखें। तो इसके बीच का बल जो होता है या स्थिर विद्युत बल, ठीक है, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, ये निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला ये होगा कि यहाँ पर जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकाला था वैसे ही यहाँ पर निकाल लेंगे कि यहाँ पर जो स्थिर विद्युत बल होता है ये समानुपाती होता है किसके? इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों बिंदु आवेशों Q1 इंटू Q2, इन दोनों के गुणनफल के तथा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के मतलब स्क्वायर के, इनके ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो स्थिर विद्युत बल क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है कि 1/r² मतलब उल्टा। ठीक है, ये उल्टा, ये गुणनफल इनके सीधे सीधे एकदम संबंधित है, लेकिन जो R है इससे उल्टी तरीके से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि स्थिर विद्युत बल यदि बढ़ेगा तो इनके बीच की दूरी R ये क्या होगी? घटेगी। राइट, यदि इनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही बल कम होगा, घटेगा। राइट, लेकिन इसका उल्टा ये है कि यदि इन दोनों बिंदु आवेशों के जो शक्ति है, इनका जो पावर है, ठीक है, वो यदि बढ़ेगा, बिंदु आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पर जो बल है ये भी बढ़ेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि स्थिर विद्युत बल क्या है यार और इसका फॉर्मूला क्या है और इसको किस तरीके से, मान लो इस पर न्यूमेरिकल आया तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो बल है, ये बल अब यहाँ पे समानुपाती है, इसको हटा लेंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगेगा? इसकी जगह पे यहाँ पर लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये लगेगा और फिर यहाँ पे लगेगा Q1 Q2/r²। ठीक है, तो जो आपका ये जो फॉर्मूला बना है वो ये बना है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक, तो ये हुआ यहाँ पर स्थिर विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को कई बार डायरेक्ट भी ये पूछ लेते हैं कि विद्युत बल का फॉर्मूला क्या है या फिर विद्युत बल है, और उसमें ऑप्शन में आपको अलग अलग फॉर्मूले दे देंगे और उसमें से सही वाला आपको बताना है। ठीक है, तो ये कब बता पाओगे? जब आपके माइंड में ये पिक्चर रहेगी कि दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी है और इनका गुणनफल ऊपर रहता है और यहाँ पे दूरी का वर्ग कहाँ पर रहता है? नीचे रहता है। ठीक, तो इस तरीके से ये है। और बाकी कभी कभार इसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे है क्या, ये जो ई है ना, ई क्या है? एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र की क्या है? विद्युतशीलता, विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता है। तो यहाँ पर ये जो ई है, ई के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये जो ई, ठीक है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें है चुंबकीय बल। ठीक है, अगला क्या है? चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लें, परिभाषा देख लें कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव इधर है, दो ध्रुव है। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे एक ध्रुव, यहाँ पे एन ध्रुव है और एक ध्रुव कौन सा है? एस ध्रुव है, एस। ठीक है, एक नॉर्थ है और एक दूसरा साउथ है। नॉर्थ और साउथ क्यों होता है? तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चुंबक को इस तरीके से यहाँ पे बांध के, धागे से बांध के इस तरीके से लटका दिया जाता है तो ये हमेशा एक नॉर्थ की ओर इसका एक सिरा रहेगा और दूसरा सिरा यहाँ पे साउथ की ओर रहेगा। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी समुद्र में मान लो कोई जहाज जाता है तो उसके लिए दिशा निर्देश के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पर चुंबक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि इसके बारे में जान लें, और इसका जो दिशाएं होती है ठहरने की, वो स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न भी पूछे गए हैं कि एक धागे से एक चुंबक को लटका दिया जाए तो उसके दोनों ध्रुव किस दिशा में ठहरते हैं, तो एक उत्तर की तरफ और दूसरा ध्रुव दक्षिण की तरफ, ठीक। तो ये हुआ। अब इसके बाद में इसको देख लेते हैं चुंबकीय बल को। तो चुंबकीय बल अभी क्या बोला इसमें कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, मतलब ये एस ध्रुव है और ये एन है, तो दो ध्रुव हैं, ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि इन ध्रुवों के बीच में यहाँ पे जो भी बल लग रहा है वो बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है, राइट। अब चुंबकीय बल किस तरीके से निकालते हैं इसको, इसकी गणना किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे देख लें चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय बल क्या होता है, तो ये होता है 1/4 पाई म्यू, क्या होता है 1/4 पाई म्यू। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती यहाँ पर ना लिखकर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसा इस तरीके से सिंबल ना लगाकर मैं सीधे इस टाइप से फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि 1/4 पाई म्यू इनटू यहाँ पर दोनों ध्रुव है, इन ध्रुवों की चुंबकशीलता क्या है, M1 और M2 है, ठीक है। यहाँ पर दो बिंदु आवेश थे, तो यहाँ पर ये दोनों, इनका गुणनफल यहाँ पे रख दिया था ऊपर, ठीक है। और त्रिज्या ये इसका जो इनके बीच की दूरी है इसका वर्ग करके कहाँ पे रखा था, नीचे रखा था। तो इसी टाइप से यहाँ पर जो दोनों ध्रुव है चुंबक के, इनकी यहाँ पे जो कैपेसिटी है M1 और M2, ठीक है। तो इनको यहाँ पर गुणनफल करके ऊपर रख देना है, तो M1 और M2 और बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका किसका फॉर्मूला है, तो ये चुंबकीय बल का फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर से देखें 1/4 पाई म्यू, ठीक है। म्यू क्या है, तो ये है चुंबकशीलता, म्यू क्या है, चुंबकशीलता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता क्या है या उसको किससे दर्शाते हैं, तो किससे दर्शाते हैं, म्यू से, क्योंकि पढ़ते क्या है इसको, म्यू, ठीक है, म्यू पढ़ते हैं। और इधर विद्युत बल में एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ई को एप्सिलॉन पढ़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है स्थिर विद्युत बल, और इधर चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसी से इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, और यहाँ पे इस पर बेस्ड कोई सा भी न्यूमेरिकल यदि आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे ये बोला है कि M1 M2 का मान दिया है और ये इनके बीच की दूरी दी है, तो आप विद्युत बल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वाली जो वैल्यू है ये होती है कांस्टेंट, इसका मान नहीं बदलता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हमने यहाँ पे पढ़ा विद्युत चुंबकीय बल। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ये क्लियर हुआ होगा, इतना समझ में आया होगा, और इसमें किसी भी प्रकार की जरा सी भी कुछ दिक्कत है, वीडियो को एक बार रिवाइज करें, रिवाइज करके फिर से उसको देख लें और समझने की पूरी तरीके से कोशिश करें। और भी यदि आपको लगता है कि मान लो कुछ भी और भी ऐड करना है या फिर और कुछ डिटेल में अपने को बताना है, ठीक है, डिटेल में समझना है इस वीडियो को, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर इसको और थोड़ा डिटेल में और बताएं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर चुंबक के ऊपर और चुंबक की पूरा विस्तार है, इसके ऊपर अलग से एक क्लास पूरी रहेगी। अभी केवल हमने यहाँ पर पढ़ा है विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो इस तरीके से अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।